हेलो दोस्तों, आपका अंकुर क्लासेस एंड आइडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, उसे वाक्य कहते हैं। मतलब भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वाक्य जो है अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है, उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए शीला अध्यापिका है। शीला क्या है? अध्यापिका है। वाक्य भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। अप्रतिष्ठ भाव में कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अनुसार केवल अर्थ के आधार पर होने वाले वाक्य को भेद चर्च की जा रही है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक। दूसरा, विधानवाचक। दूसरा, विधिवाचक। तीसरा, इच्छावाचक। चौथा, प्रश्नवाचक। पांचवा, निषेधवाची वाक्य। छठा है संदेहवाचक। सातवां है विस्मयादिवाचक और 8वां है संकेतवाचक। इस पर हम विधानवाचक किसे कहते हैं? समान कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थित अवस्था का बोध हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, शीला अध्यापिका है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे निषेधवाचक। इसको निषेधवाचक भी कहा जाता है। निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। इन वाक्य के कथन में निषेध क्रिया जाता है। जैसे वे बाजार गए हैं, वे बाजार नहीं गए हैं। ये हुआ निषेधवाचक। वे बाजार गए हैं तो वे बाजार नहीं गए हैं। जिसमें नहीं का प्रयोग हो उसे विषेधवाची। जिसमें नहीं का प्रयोग हो, किसी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया जाता है, उसे विषेधवाची का वाक्य कहा जाता है। एक तीसरा है विधिवाचक। जिस वाक्य में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विधिवाचक कहते हैं। जैसे निकल आओ कमरे से बाहर, सारा सामान खरीद लेना। चौथा है प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में या जिस सेंटेंस में किसी भी काम को उसको प्रश्नवाचक में बदला जाता है, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे राम खाता है। क्या राम खाता है? जिसमें राम खाता है सिंपल सेंटेंस प्रश्नवाचक में बदलने के लिए राम क्या खाता है, तो क्या का प्रयोग हुआ, तो क्या हुआ? प्रश्नवाचक। तो जिसमें का, के, क्यों का प्रयोग हो, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। पांचवा, इच्छावाचक। इस वाक्य में वाक्य अपने लिए या दूसरे के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। जैसे आज तो कहीं से पैसा मिल जाए।
आपकी यात्रा शुभ हो। इच्छावाचक, इच्छावाचक में जिस किसी के प्रति हम लोग कुछ इच्छा उत्पन्न हो रहा है उसे इच्छावाचक कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसका अगला पार्ट हम कुछ ही दिनों में अपने इसी चैनल पर डाल देंगे।